नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। जैसा कि आपको पता है, आज महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का बारामती में विमान हादसे में निधन हो गया। भारत के राजनीतिक इतिहास में कई दिग्गज नेताओं और प्रमुख हस्तियों को हवाई हादसों, विमान, हेलीकॉप्टर क्रैश ने असमय ही देश से छीन लिया। संजय गांधी, वाईएसआर रेड्डी, बिपिन रावत, जीएमसी बालयोगी, ओपी जिंदल, दोरजी खांडू और विजय रूपाणी जैसे कद्दावर नेताओं की मौत ने देश को झकझोर दिया, जो इन दर्दनाक विमान हादसों के कारण राजनीति में अपूरणीय क्षति का कारण बने। देश की राजनीति में हुए भयंकर विमान हादसों पर देखिए हमारी एक्सक्लूसिव स्टोरी। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक, रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी। सर्वोस्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। कल्पना कीजिए, आसमान में उड़ता एक विमान, अंदर बैठे लोग सुरक्षित होने का भरोसा करते हैं, लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है जो कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म कर देता है। एक जोरदार आवाज, धुएं का गुब्बार और फिर सन्नाटा। जब ऐसी खबर आती है कि किसी बड़े नेता का विमान या हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया, तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं जाता, बल्कि पूरा देश कुछ पल के लिए थम जाता है। भारत के इतिहास में ऐसे कई मौके आए हैं जब हवाई हादसों ने देश से उसके सबसे बड़े, सबसे प्रभावशाली और सबसे भरोसेमंद नेताओं को छीन लिया। ये हादसे सिर्फ दुर्घटनाएं नहीं थे, बल्कि वो क्षण थे जब राजनीति, सत्ता और ताकत सब कुछ प्रकृति के सामने बेबस नजर आए। भारत में हवाई हादसों का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन जब इन हादसों में बड़े नेताओं की मौत हुई तो उनका असर सिर्फ उनके परिवार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे देश ने उस दर्द को महसूस किया। सबसे पहले अगर हम पीछे जाएं तो 23 जून 1980 का दिन याद आता है। दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट के पास कांग्रेस नेता संजय गांधी एक छोटे विमान को उड़ा रहे थे। संजय गांधी को उड़ान भरने का शौक था। वो खुद पायलट थे और अक्सर विमान उड़ाया करते थे। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उड़ान के कुछ ही मिनटों बाद विमान का संतुलन बिगड़ गया और देखते ही देखते वो जमीन से टकरा गए। कुछ ही पलों में संजय गांधी की मौत हो गई। उस समय संजय गांधी को कांग्रेस पार्टी का भविष्य माना जाता रहा था। उनकी मौत ने भारतीय राजनीति की दिशा ही बदल दी। आज भी लोग कहते हैं कि अगर संजय गांधी जिंदा रहते तो भारत की राजनीति शायद बिल्कुल अलग होती, लेकिन किस्मत ने उन्हें बहुत जल्दी देश से छीन लिया। उसके बाद साल 2001 आया और देश ने एक और बड़ा झटका देखा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माधवराव सिंधिया, जो राजनीति में शालीनता और गरिमा का प्रतीक माने जाते थे, एक निजी छोटे विमान से कानपुर जा रहे थे। 30 सितंबर 2001 को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के पास खराब मौसम के कारण उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में माधवराव सिंधिया की मौत हो गई। सिंधिया परिवार, जो दशकों से भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है, उस दिन एक ऐसा नेता खो बैठा जिसकी कमी आज भी महसूस की जाती है। ये सिर्फ एक विमान हादसा नहीं था, बल्कि भारतीय राजनीति के एक सभ्य और संतुलित स्वर का अंत था। साल 2002 में भारतीय लोकतंत्र को एक और बड़ा झटका लगा जब लोकसभा अध्यक्ष जीएमसी बालयोगी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। 3 मार्च 2002 को वो हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे थे। तभी आंध्र प्रदेश के केकालूर के पास उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होकर एक तालाब में गिर गया। लोकसभा अध्यक्ष का इस तरह अचानक जाना पूरे देश के लिए एक बड़ा सदमा था। संसद में उनकी आवाज खामोश हो गई थी। यह हादसा सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं था, बल्कि लोकतंत्र के एक मजबूत स्तंभ के गिरने जैसा था।
2005 में हरियाणा के मंत्री ओम प्रकाश जिंदल और कृषि मंत्री सुरेंद्र सिंह की हेलीकॉप्टर दुर्घटना ने राजनीति और उद्योग जगत दोनों को हिलाकर रख दिया। उनका हेलीकॉप्टर दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया उनका हेलीकॉप्टर। ओपी जिंदल सिर्फ नेता नहीं थे, बल्कि देश के बड़े उद्योगपतियों में से एक थे। उनकी मौत ने ये साफ कर दिया कि आसमान में उड़ते वक्त कोई भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होता, चाहे वो कितना भी बड़ा नाम क्यों ना हो। ये हादसा सिर्फ दो नेताओं की मौत नहीं था, बल्कि देश के आर्थिक और राजनीतिक ढांचे के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका था। इसके बाद 2 सितंबर 2009 को देश ने एक और दर्दनाक हादसा देखा, जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी। वो हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे थे, लेकिन पहाड़ी इलाके और खराब मौसम के कारण उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जब उनकी मौत की खबर आई तो पूरा आंध्र प्रदेश शोक में डूब गया। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए, रोते हुए अपने नेता को याद करने लगे। वाईएसआर सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं थे, बल्कि गरीबों और किसानों के लिए उम्मीद का चेहरा थे। उनकी मौत ने साबित कर दिया कि सत्ता की ऊंचाइयों पर बैठा व्यक्ति भी प्रकृति के सामने कितना असहाय होता है। और फिर आया 8 दिसंबर 2021 का दिन, जिसे भारत कभी ही नहीं भूल सकता। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत तमिलनाडु के कुन्नूर के पास हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे में उनकी पत्नी और 11 बाकी अन्य लोग भी मारे गए। इस खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। जनरल बिपिन रावत सिर्फ एक सैन्य अधिकारी नहीं थे, बल्कि वो भारतीय सेना की नई सोच और रणनीति का प्रतीक थे। उनकी मौत ने देश को ये एहसास दिलाया कि कभी-कभी एक हादसा सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को कमजोर कर देता है। इन सभी घटनाओं को जब एक साथ देखा जाता है तो ये सवाल अपने आप उठता है कि आखिर इतने बड़े हादसों से देश क्या सीखा। हर बार जब कोई विमान या हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होता है तो जांच बैठती है, रिपोर्ट आती है, बयान दिए जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है और फिर कोई नया हादसा इतिहास में जुड़ जाता है। क्या वीआईपी नेताओं की हवाई सुरक्षा वास्तव में मजबूत है, या फिर हम सिर्फ हादसे के बाद दुख जताकर आगे बढ़ जाते हैं? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। इन सभी घटनाओं को जब एक साथ देखा जाता है तो ये सवाल अपने आप उठता है कि आखिर इतने बड़े हादसों से देश क्या सीखा। हर बार जब कोई विमान या हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होता है तो जांच बैठती है, रिपोर्ट आती है, बयान दिए जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है और फिर कोई नया हादसा इतिहास में जुड़ जाता है। क्या वीआईपी नेताओं की हवाई सुरक्षा वास्तव में मजबूत है, या फिर हम सिर्फ हादसे के बाद दुख जताकर आगे बढ़ जाते हैं? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। जैसे कि अभी हाल ही का उदाहरण देख सकते हैं, अजीत पवार की सुबह विमान हादसे में मौत हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी कई सुरक्षा चूक के बाद ये सब कुछ कह दिया जाता है कि पायलट की गलती थी, या फिर कुछ और बड़े बड़े बयान सामने आ जाते हैं। लेकिन सच यही है कि हवाई हादसे हमें ये याद दिलाते हैं कि जीवन कितना अनिश्चित है। सत्ता, पद, ताकत और लोकप्रियता सब कुछ एक पल में खत्म हो सकता है। जब कोई बड़ा नेता विमान या हेलीकॉप्टर हादसे में मारा जाता है तो सिर्फ उनका परिवार नहीं रोता, बल्कि पूरा देश एक सामूहिक शोक में डूब जाता है। ऐसे हादसों में सिर्फ इंसान ही नहीं मरता, बल्कि देश का एक सपना, एक उम्मीद और एक भविष्य भी टूट जाता है। शायद यही वजह है कि जब भी कोई विमान आसमान में उड़ता है तो कहीं ना कहीं मन में ये डर भी रहता है कि कहीं इतिहास खुद को फिर से ना दोहरा दे। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो महसूस होता है कि भारत ने हवाई हादसों में कितने अनमोल रत्न खो दिए हैं।
जी हाँ, संजय गांधी, माधवराव सिंधिया, जीएमसी बालयोगी, ओपी जिंदल, वाईएस राजशेखर रेड्डी और जनरल बिपिन रावत। और यहां तक कि अगर अभी हालिया यानी कि उदाहरण देखें तो महाराष्ट्र के बारामती में एनसीपी नेता अजीत पवार का विमान गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें बताया गया था कि लैंडिंग की कोशिश करते समय प्लेन क्रैश हो गया था। वो किसी कार्यक्रम के लिए वहां पर पहुंच रहे थे, लेकिन विमान हादसे में उनकी मौत हो गई। अजीत पवार के साथ साथ ऐसे कई नाम शामिल हैं, बल्कि वो भारत के इतिहास के वो अध्याय हैं जिन्हें देश कभी भूल नहीं सकता। हवाई हादसे आते जाते रहेंगे, लेकिन इन हादसों में खोए नेताओं की कमी हमेशा महसूस की जाएगी, क्योंकि इतिहास गवाह है कि आसमान से गिरते विमान सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं होते, बल्कि वो देश के दिल को भी तोड़ देते हैं।